नमस्ते दोस्तों, वेलकम है आपका डे 57 ऑफ लीड कोड चैलेंज में। तो चलते हैं सीधा स्क्रीन पे एंड स्टार्ट करते हैं आज का क्वेश्चन। तो समझते हैं कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। आज के क्वेश्चन का नंबर है 867 एंड क्वेश्चन का नाम है ट्रांसपोज मैट्रिक्स। ठीक है, तो इसमें हमने क्या बोला हुआ है देखते हैं। गिवन अ 2D इंटीजर एरे मैट्रिक्स, रिटर्न द ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। ठीक है, तो बेसिकली हमें 2D एक इंटीजर मैट्रिक्स दिया हुआ है, उसका हमें ट्रांसपोज निकालना। ट्रांसपोज देख लेते हैं क्या। ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स इज द मैट्रिक्स फ्लिप्ड ओवर इट्स मेन डायगोनल स्विचिंग द मैट्रिक्स रोज एंड कॉलम इंडिसेस। देखो क्या होता है मतलब कि ट्रांसपोज क्या होता है। ट्रांसपोज बेसिकली अगर लेमन लैंग्वेज में कहूँ ना, तो रोज कॉलम बन जाती है, कॉलम रोज बन जाती है। बट अगर एक स्क्वायर मैट्रिक्स की बात करी जाए यहाँ पर, तो उसकी वैल्यूज फ्लिप हो जाती है उसके मेन डायगोनल के अकॉर्डिंग। मतलब कि देखो, ये एक मेन डायगोनल है, ये एक मेन डायगोनल है, इसके अकॉर्डिंग फ्लो फ्लिप हो गई। मतलब 4 यहाँ पर आ गया, -10 यहाँ, -1 यहाँ, -18 यहाँ। ठीक है, एंड सो ऑन। देखो यहाँ पर 2 -10 18 यहाँ पर भी इस टाइप से फ्लिप हो जाती है। अब यहाँ पर ना हमें दो चीजें थी। मैट्रिक्स में ना दो दो बातें करनी पड़ेगी हमें। दो बातें कैसे करनी पड़ेगी। एक हमें स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए बात करनी पड़ेगी, और एक हमें कोई मैट्रिक्स अगर स्क्वायर नहीं है तो उसके लिए भी बात करनी पड़ेगी। क्यों करनी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पे देखो दिया हुआ कि एम और एन अलग अलग होंगे, सेम नहीं होंगे। कंस्ट्रेंट्स में आपको दिख रहा होगा। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं, चलते हैं सीधा हमारे कोड पे। और सबसे पहले बात करते हैं इसकी, हमारे स्क्वायर मैट्रिक्स की। तो ये आ गए हम अपने बोर्ड पे, और यहाँ पर बात करते हैं इसकी कि अगर हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स हो, तो स्क्वायर मैट्रिक्स हो तो हमें क्या करना पड़ेगा, देखते हैं। देखो, स्क्वायर मैट्रिक्स होगा तो किस तरीके से इसके अकॉर्डिंग फ्लिप हो जाएगी वैल्यूज फ्लिप हो जाएगी। देखो, 1 फ्लिप तो होगी नहीं, 4 और 2 की पोजीशन चेंज हो जाएगी। 4 यहाँ आ जाएगा, 2 यहाँ। उसके बाद 3 और 7 फ्लिप हो जाएंगी, 7 और 3। ठीक है, 5 एज इट इज रहेगा। फिर ये दोनों वैल्यूज स्वैप हो जाएंगी, तो हमारी 8 और 6 ऐसे कुछ बन गया। फिर 9 सेम रहेगी। ठीक है, तो कुछ इस टाइप से हमारा ये फ्लिप हो जाना चाहिए। देखो, फ्लिप होते टाइम हमने एक चीज ऑब्जर्व करते हैं, क्या, कि देखो रोज कॉलम बन चुकी होंगी और कॉलम रो बन गई होंगी। तो ये हमारी रो है, पहली रो। क्या ये यहाँ पर कॉलम बन गई, देखो 1 2 3, यहाँ पर 1 4 5 6, यहाँ पर ये रो थी, यहाँ पर कॉलम बन गई। यहाँ पर ये रो थी 7 8 9, यहाँ पर ये 7 8 9 कॉलम बन गई। तो मुझे ऐसा कुछ दिख रहा है, काफी सही लग रहा है। मतलब कि थोड़ा बहुत आइडिया लग रहा है किस तरीके से हो रहा है। एक बार ना इनके ना इंडेक्सेस को स्वैप करके दें, है ना? इनके इंडेक्सेस को स्वैप करके देखते देखते हो क्या रहा है। ठीक है, तो मैंने काम करता हूँ, मैं बेसिकली इन वैल्यूज को यहाँ से हटा के इनके इंडेक्सेस लिख देता हूँ यहाँ पर। कि तो मुझे ये चीज़ समझ आ गई है कि क्या करना था मुझे। तो मैंने इनके इंडेक्सेस को स्वैप करते हैं, तो मैं यहाँ पर इनके इंडेक्सेस लिखता हूँ। 0 0 यहाँ पर आना चाहिए था, 0 1, यहाँ पे 0 2, यहाँ पे 1 0, इंडेक्सेस लिख रहा हूँ। 1 1 1 2, और यहाँ पर आएगा 2 0, यहाँ पर 2 1, यहाँ पे 2 2, ऐसा कुछ हो रहा। अब स्वैप करते हैं, तो पहली बात तो डायगोनल तो सेम ही रहेगा। अब ये दोनों वैल्यू स्वैप हो जाएगी आपस में, तो क्या आ जाएगा यहाँ पर 1 0 और 0 1। ठीक लग रहा है। ठीक है, ये दोनों वैल्यू स्वैप हो जाएगी, 0 2 और 2 0, और ये दोनों वैल्यूज आपस में स्वैप हो जाएंगी, तो क्या आएगा, 2 1 और 1 2। ऐसा कुछ आना चाहिए, बिल्कुल सही लग रहा है। देख लेते हैं दोबारा से कि ये जो हमारा कॉलम था, ये जो हमारी रो थी, क्या ये कॉलम बन गया, हाँ बन गया। ये जो हमारी रो थी, क्या ये कॉलम बन गया, हाँ बन गया। ये जो थी हमारी, ये भी एक कॉलम बन गया। तो मुझे कुछ ऐसा नहीं दिख रहा। देखो यहाँ पे 0 0 है, अगर मैं 0 0 को आपस में स्वैप कर दूंगा तो क्या होगा, 0 0 ही बनेगा। 0 1 को आपस में स्वैप कर दूंगा तो क्या बन जाएगा, 1 0 बन जाएगा। 0 2 को आपस में स्वैप कर दूंगा तो मतलब आई और जे को स्वैप कर दिया मैंने, तो 2 0। 1 0 को 0 है, 1 1 को 1, 2 1 को 1 2, 2 0 को 0 2, 2 1 को 2। तो कुछ ऐसा दिख रहा है कि एरे ऑफ, लेट्स से इसका नाम मैट्रिक्स रख देते हैं, और इसका नाम एरे रख देते हैं, कि एरे ऑफ जे आई, जे और आई को रैंडम, मतलब रो और कॉलम की वैल्यू इक्वल्स टू मैट्रिक्स ऑफ आई जे। ऐसा कुछ ऑब्जर्व हो रहा है मेरे को तो यहाँ पर। कैसे, लेट्स से आई की वैल्यू 0 1 थी, 0 1 पे, 0 1 पे लेट्स से अज्यूम कर लेते हैं 10 पड़ा है। इसके 0 1 पे भी 10 होना, इसके 1 0 पे 10 होना चाहिए। एरे ऑफ 1 0 कहाँ है, 1 0 पे 10 होना चाहिए, 1 0 पे 10 है। ठीक
सही समझ आ रहा है मेरे को? इसके 0 1 पे जो वैल्यू है इसके 1 0 पे होनी चाहिए, 1 0 पे 10 आ जाएगा। तो बिल्कुल सही है ये तो, सही दिख रहा है। ठीक है? तो मुझे ये चीज़ पता लग गई, ये तो एक स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए वैलिड है कि हमने इसी की वैल्यूज़ उठाई और इसमें डाला। बट क्या ये अगर एक स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं हुआ तो उसके लिए वैलिड होगी कि नहीं? ये चीज़ हमें देखना सबसे मेन है। ठीक है? ये चीज़ देखना सबसे मेन है। तो हम चलते हैं सीधा नेक्स्ट पेज पे और ये चीज़ देखते हैं। तो हम यहाँ पर आ गए। अब हमारे पास कुछ इस टाइप का मैटर। पहली बात तो ये कि जब भी हम ट्रांसपोज़ करते हैं तो रोज़ कॉलम बन जाती है और कॉलम रोज़ बन जाते हैं। तो इसकी रोज़ कितनी है? रो है यहाँ पर 1 2 3 4, रोज़ 4 है। कॉलम कितना है? कॉलम 2 है। तो अब जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स होगा वो कैसा होगा? रिजल्टेंट मैट्रिक्स में क्या होगा? रिजल्टेंट मैट्रिक्स में रो 2 होंगी और कॉलम 4 होगा। तो पहले तो इसको बना लेते हैं। तो कुछ इस टाइप से रो 2 होने वाली है तो हमने कुछ इस टाइप से बना लिया। रोज़ 2 है, कॉलम 4, 1 2 3 एंड 4 बन गया। अब क्या होगा? देखते हैं। अब जितनी भी रोज़ है वो सारी कॉलम बन जाएँगी। सॉरी, 1 3 5 7 2 4 6 8। बात तो सही लग रही है। देखो 0 0 पे वही वैल्यू है। अगर मैं साथ-साथ इसमें इंडेक्सेस भी लिख दूँ, यहाँ पर 0 0, यहाँ पर भी 0 0 है। देखो इसमें भी डायगोनल है, मेन डायगोनल, लेकिन मेन डायगोनल के अकॉर्डिंग स्वैप तो हो रहा है। लेकिन जब एक हमारे पास जिसका एन और मतलब रो और कॉलम अलग-अलग होते हैं, उस मैट्रिक्स में ये चीज़ डिफाइन करना थोड़ा-सा मुश्किल है। पहली बात तो हमें नया एरे बनाना पड़ेगा, हमें ये चीज़ तो पता लग गई। लेकिन कॉन्सेप्ट वही लगेगा, देखते हैं कैसे। यहाँ पे 0 1 आना चाहिए। 2 कहाँ पर है? ये हमारी 1 है, ये सॉरी हमारी 0 है, ये 1 है, ये 0 1 2 3। 2 कहाँ पर आ रहा है? 1 0 पे। तो स्वैप तो यहाँ भी हो रहा है। देख लो, दोबारा से देखते हैं। ये है 1 0 3। अब 3 यहाँ पे कहाँ पर है? 0 1 पर है। ठीक है, जैसे 6 को देख लेते हैं, कोई भी रैंडम 2 1। 6 यहाँ पर कहाँ पर है? 1 2 पे। तो स्वैप तो यहाँ भी हो रहा है। स्वैप तो यहाँ भी हो रहा है। देखो इंडेक्स स्वैप तो यहाँ भी हो रहा है। तो अब हमें करना कैसे पड़ेगा? तो ये चीज़ मुझे काफ़ी अच्छे से समझ आ रही है कि अगर इसका नाम मैट्रिक्स था और इसका नाम अगर एरे में या फिर आंसर रख दूँ, तो क्या होना चाहिए? एरे ऑफ जे आई, कोई भी वैल्यू इक्वल्स टू है मैट्रिक्स ऑफ आई जे के, मैट्रिक्स ऑफ आई जे के वैल्यू इक्वल है। ठीक है? तो इस टाइप से करना है। तो सबसे पहले मुझे क्या करना है? सबसे पहले मुझे एक मैट्रिक्स बनाना पड़ेगा। मैट्रिक्स बनाने के बाद मुझे इस वाले में ट्रैवल्स करते टाइम इसमें ये वैल्यूज़ डाल देनी पड़ेगी। लेकिन किस फॉर्म में? इसमें अगर आई जे के फॉर्म में तो इसमें जे आई के फॉर्म में डालनी पड़ेगी। ठीक है? तो चलते हैं सीधा स्क्रीन पे एंड स्टार्ट। ठीक है? तो सबसे पहले मैंने आते ही रो निकाली। रो देखिए, रो कितनी है? रो कैसे निकलती है मैट्रिक्स की? मैट्रिक्स डॉट लेंथ। कॉलम कैसे निकलता है? इंट कॉलम इक्वल्स टू मैट्रिक्स ऑफ जीरो डॉट लेंथ। आई होप तो आपको ही पता होगा कि कॉलम और रोज कैसे निकाली जाती है। तो ये चीज़ क्लियर है काफ़ी। इसके बाद मुझे लिखना है एक अपना आंसर एरे बनाना है। 2D एरे इक्वल्स टू न्यू इंट। लेकिन जो इसकी रोज होंगी वो पुराने वाले की कॉलम होंगी और जो पुराने वाले की रो होंगी वो यहाँ पे कॉलम बन जाएगी। ठीक है? तो आई होप सो ये समझ आ गया होगा। इसके बाद मुझे पहले वाले एरे में ट्रैवर्स करना है। फॉर इंट आई इक्वल्स टू 0, आई लेस देन रो के बराबर ट्रैवर्स करेंगे आई प्लस प्लस। इसके बाद हम जे वाले पार्ट में जाएंगे। इंट जे इक्वल्स टू 0, जे लेस देन कॉलम जे प्लस प्लस। एक चीज़ आ गई हमारे पास। अब मुझे क्या करना है? आंसर ऑफ जे और आई में इसको डाल देना है मैट्रिक्स ऑफ आई जे। ठीक है? ये चीज़ अभी हमने देखा था कि मैट्रिक्स ऑफ आई जे में हमें जे ऑफ आई डालना है। अगर ये सही है तो हमारा रिटर्न करने पर आंसर क्या आना है? तो सही होना चाहिए। तो रन करके देख लेते हैं इसको भी एक बार। तो ये बिल्कुल सही चल रहा है। एक बार इसको सबमिट करके देखते हैं। सबमिट हो गया तो एक बार छोटा सा रन कर लेंगे इसका। तो ये सबमिट भी हो गया। छोटा सा रन कर लेते हैं इसको। तो मैंने सीधा तो ऐड टू करंट पेज कर देता है। तो थोड़ा सा छोटा कर देते हैं कोड को।
मैंने यहाँ ला के रख देते हैं। अब देखते हैं, सीधा करना स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मैं यहाँ पे वैल्यूज हटा देता हूँ। अरे यही ले लेते हैं हम। चलिए, वैसे तो काफ़ी सिंपल है इसका। ठीक है, सबसे पहले हमारे पास जो आई की वैल्यू है वो क्या है, ज़ीरो। और जे की वैल्यू इंक्रीज होगी। यहाँ पर आके जे की वैल्यू इंक्रीज होगी, जे की वैल्यू सबसे पहले जीरो। तो जीरो जीरो वाली जीरो जीरो में डाल दो, तो वन डाल दिया। ठीक है, उसके बाद जे की वैल्यू क्या हो जाएगी, वन। मतलब थोड़ा डार्क ले लेता हूँ मैं। जे की वैल्यू क्या हो जाएगी, वन। ठीक है, जीरो वन से वैल्यू उठाओ और इसके वन जीरो में डाल। देखो यहाँ से जीरो वन से वैल्यू उठाई तो टू निकली। इसके जीरो वन, इसके वन जीरो में डाल दो, मतलब यहाँ डाल। ठीक है, आई होप सो समझ आ रहा होगा। इसके जे की वैल्यू अब टू हो जाएगी। जे की वैल्यू टू हो नहीं पाएगी, तो आगे बढ़ जाएगा। अब क्या होगा, आई की वैल्यू सबसे पहले वन होगी और जे की वैल्यू जीरो। वन जीरो से वैल्यू उठाओ, जीरो वन में डाल दो। वन जीरो से वैल्यू उठाई, थ्री। थ्री आई, थ्री को डाल दो कहाँ पर, इसके जीरो वन। थ्री यहाँ पे डल गया। ठीक है, एक और वैल्यू डालते हैं। इसके बाद ये वन हो जाएगा। वन कॉमा वन से वैल्यू उठाओ और वन कॉमा वन पे डाल दो। वन वन पे फोर है और यहाँ पर भी वन वन पे फोर डाल। तो इस तरीके से देखो, हमारी यहाँ पे रो थी, ये कॉलम बन गया। ये भी रो थी, ये कॉलम बन गया। एंड इसी तरीके से पूरा करेंगे तो हो जाएगा। ठीक है, तो काफ़ी आसान है, तो मैं पूरा नहीं कर रहा हूँ, आप लोग कर लीजिएगा। ठीक है, तो आई होप सो आपको समझ आया होगा काफ़ी अच्छे से। इन केस अगर आपका कोई भी डाउट है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। मिलते हैं आप लोगों से कल, जहाँ पर हम नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। थैंक यू।